आइए आज हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजक, है ना। बीजीय व्यंजक जब बोलते हैं ना तो इससे कोई अर्थ समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसी को बीजीय व्यंजक को अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रा। क्या कहते हैं? अलजेब्रा, ठीक है। अब ये अलजेब्रा क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं दो भागों में, ठीक है। ए से लेकर, कहां से लेकर? ए से लेकर, अलजेब्रा का ए से लेकर जेब्रा, जेब्रा पढ़े हो ना जी, अंग्रेजी में पढ़ते हो ना जेब्रा, जेड से जेब्रा, है ना। ए से लेकर जेब्रा के जेड तक, कहां तक? जेड तक। यानी क्या हो गया ये? ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक के अक्षर, ठीक है। जहां पर ए से लेकर जेड तक के अक्षरों का उपयोग होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब ए से लेकर जेब्रा के जेड तक, ठीक है। बीजीय व्यंजक को क्या याद रखना है? उसका अंग्रेजी नाम अलजेब्रा, ठीक है। ए से लेकर जेब्रा के जेड तक, यानी कि ए से लेकर कहां तक? जेड तक, है ना। तो ए से लेकर जेड तक जो भी अक्षर हम पढ़ते हैं अंग्रेजी के 26 अक्षर, है ना। कितने अक्षर? 26 अक्षर। कौन कौन से? ए बी सी डी ई, है ना। इस प्रकार से कहां तक जाता है ये? जेड तक। अरे बात समझ में। इसी को इसका छोटा रूप भी ए बी सी डी ई, है ना। इस प्रकार से कहां तक जाएगा? जेड तक, स्मॉल जेड, है ना। तो छोटा अक्षर में लिखें या फिर बड़े अक्षर में लिखें, क्या कहलाएगा वो? अलजेब्रा ही कहलाएगा। आप समझ आ रहे हैं ना? ए से लेकर जेब्रा के जेड तक, यानी अंग्रेजी के अक्षर जहां भी उपयोग होंगे उनको आप समझ जाना कि वो क्या है? बीजीय व्यंजक है। आ रही बात समझ में? अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इसका उपयोग कहां होगा? आ रही बात समझ में? जब हम लोग गणित पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग? गणित। तो गणित में जब पढ़ते हैं तो गणित में तो अंक होते हैं, गणित में क्या होते हैं? अंक होते हैं, है ना। कहां से होते हैं? तो जीरो से, है ना, ठीक है। पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8 और 9। कुल कितने अंक हुए? 10 अंक। कितने अंक होते हैं गणित में? 10। हम लोग बोलते हैं गणित बहुत कठिन है, लेकिन गणित सबसे आसान है। आपको हिंदी पढ़ना है तो कितने अक्षर पढ़ने पड़ते हैं? 52। कितने? 52, है ना। और अंग्रेजी पढ़ना है तो कितने अक्षर पढ़ने पड़ते हैं? 26। लेकिन अगर गणित पढ़ना है तो कितने अक्षर पढ़ने पड़ते हैं? कितने अंक? मात्र 10, है ना। सबसे सरल विषय है गणित, ठीक। अब क्या होता है कि अब हम लोगों को क्या होता है, कहीं जरूरत पड़ता है, जैसे हमें किसी के पास कोई मान है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। मान लेते हैं इस कमरे में कितने टेबल हैं, इस कमरे में कितने टेबल हैं, कमरे में कितने टेबल हैं। अगर कोई हमसे पूछे, है ना, अब हमने इसको काउंट नहीं किया है तो हम क्या बोलेंगे? कुछ तो बताएंगे ना उसको। तो हम क्या बोलेंगे उसको कि हम मानते हैं कि कितने टेबल हैं? एक्स टेबल। क्या मान लिया हमने? एक्स टेबल। आ रही बात समझ में? तो अज्ञात चीजों को बताने के लिए, जिसके बारे में हमें पता नहीं है ना, यानी कि एक्स क्या है? अज्ञात मान है। कैसा मान है? अज्ञात। आ रही बात समझ में? जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, ऐसे मान को बताने के लिए हम क्या करते हैं? अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग करते हैं, ठीक है। कहां से लेकर? ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर आप उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, ठीक है ना, तो गणित में दो प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है। कितने प्रकार के संकेत? दो प्रकार के। एक तो हो गया अंकीय मान, है ना, 0 से लेकर के 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। कहां तक जाएगा ये? अनंत, कभी खत्म ही नहीं होता। संख्या कभी खत्म होता है क्या? नहीं होता, है ना। और जब इनका मान हमें पता ना हो तो क्या करते हैं? कुछ भी अंग्रेजी का अक्षर मान लेते हैं,
है ना, ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, अब इसका मान हमें क्या है, मालूम है। इसका मान हमें क्या है, ज्ञात है। मालूम है मतलब ज्ञात है, और इसका मान हमें मालूम नहीं है मतलब अज्ञात है। क्या है, अज्ञात। तो जिसका मान मालूम होता है, ज्ञात होता है, इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं इसको, अचर। ठीक है, और जिसका मान अज्ञात है, जिसके बारे में मालूम मान हमें पता नहीं है, इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं इसको, चर। आ रही बात समझ में? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये अचर और चर क्या है, तो इस पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अचर मतलब क्या होता है, अचर का मतलब होता है जैसे चरना बोलते हैं ना, कोई चीज चरता है ना, गाय भैंस कहीं भी, है ना। ठीक है, तो जैसे हमने क्या कर दिया कि जो मान कभी बदलता नहीं है, जो कभी चरने नहीं जाएगा, है ना, एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। अगर इस कमरे में अभी 50 टेबल है तो 50 ही रहेगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अचर। कहीं बदलेगा नहीं, ज्ञात है ना। और चर है, चर का मतलब क्या है, चरने फिरने जा सकता है, यानी इसका मान बदल सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चर। क्योंकि अभी हमने जो x माना है या y z जो भी माना है, उसका मान कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमने गिना नहीं है ना, टेबल की संख्या हमने गिना नहीं है अभी, तो कुछ भी आ सकता है। तो अज्ञात मान है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चर। और जो ज्ञात है उसको क्या कहते हैं, अचर। ठीक है, तो गणित में क्या होता है कि जब अचर और चर, है ना, दोनों संकेतों का उपयोग करते हैं, तब इसको क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। अरे बात समझ में? जब हम क्या करते हैं, संख्यात्मक मान और अंग्रेजी के अक्षर, है ना, ए से लेकर जेब्रा के जेड तक का उपयोग करते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, अलजेब्रा करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं मतलब कैसी कैसी क्रियाएं ये करती हैं। तो गणित में जो संक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ा था ना, कितनी प्रकार की संक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ी है, गणित में कितनी संक्रियाएं पढ़ी है हम लोगों ने, जोड़, है ना, ठीक है, घटाओ, गुणा और भाग, ये चार संक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना। तो इन्हीं चारों का हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजकों के लिए भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, x धन x, x धन x, है ना। तो जैसे हम लोग जोड़ते हैं ना, 2 धन 2 जोड़ते हैं ना, ठीक है, ये इसी प्रकार की संख्या है। जैसे 2 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पर इसका संख्यात्मक मान हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि जो भी x y z जो भी अंग्रेजी के अक्षर हम उपयोग करेंगे, है ना, उसको मैं आम मानता हूँ। कोई भी सामान आप मान सकते हो, कोई भी वस्तु आप मान सकते हो अपने हिसाब से, मैं लेकिन इसको क्या मानता हूँ, आम मान के बनाता हूँ। जैसे एक आम है और एक और आम है, तो कितने आम हो गए, 2 आम। स्पष्ट है, पहली दूसरी कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक आम यहाँ एक आम यहाँ, तो कितने आम, 2 आम। यहाँ मान लो 2 आम और यहाँ 3 आम, तो कितने आम हो गए, 5 आम। ठीक है, इसको भी हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, जहां भी x y z वाला वैल्यू आएगा वहां पर आपको क्या मान लेना है, कोई भी एक वस्तु मान लेना है। यहाँ इसको हम क्या मान लेते हैं, आम। तो यहाँ कितने आम है, एक x है तो 1 आम, और यहाँ भी 1 आम, तो कितने आम हो गए, 2। ये हो गया। ठीक है, इसी का दूसरा रूप ले लेते हैं,
ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर क्या है, 2 आम और यहाँ कितने आम, 5 आम, है ना, तो कितने हो गए, 7। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, घटाव, क्या आ गया, घटाव, है ना। घटाव को हम लोग क्या बोलते हैं, पता है ना सबको, उधार, ऋण, क्या बोलते हैं इसको, ऋण, ऋण या उधार, है ना। तो ये 5 आम धन में है मतलब अपना धन है, और ये ऋण में है मतलब उधार है ना। तो उधार में क्या करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है। तो 5 में से 2 आम हमें क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो कितना बचेगा, 3। ये जो 3 आम बचा, अपना बचा कि उधार का बचा, तो अपना, तो ये क्या रहेगा, धन में रहेगा, इस प्रकार से। अब ये इस प्रकार का प्रश्न आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये धन 2x है, कितना है, धन 2, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये धन में है, और ये किसमें है, ऋण में है। धन है मतलब अपना धन है ना, और ऋण है मतलब उधार का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधार जब है तो उधार को लौटाना पड़ता है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 आम है उधार, अब हमारे पास कितना है, 2, तो हम क्या करेंगे, 2 आम दे देंगे, बचे कितना, 3 आम, कितना बचेगा, 3, ठीक है। 3 बचा, तो ये अपना बचा कि उधार का, उधार का बचा, ठीक है, क्योंकि अपना तो सारा आम हमने दे दिया, तो जो बचा वो किसका बचा, उधार का। आगे देखते हैं। अब ये इस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी उधार का है और ये भी उधार का है, तो दोनों उधार है, तो उधार बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा। जब हम बार बार उधार लेंगे तो ऋण क्या होगा, उधार क्या होगा, बढ़ेगा। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, उधार कितना हो गया, 7। अब और लेते हैं। अब इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3 पद आ गए, कितने पद आ गए, 3 पद। अभी तक हम लोगों ने कितने पदों के बारे में पढ़ा, 2 पद, अब कितने पद आ गए, 3, है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए, ये भी अपना, ये भी अपना और ये भी अपना, तो सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 6 3 9 और 9 2 11, 2 आम यहाँ या 3 आम और कितने आम, 6 आम, तो कितने आम हो गए, 11, इस प्रकार से। आगे हम लोग देखते हैं। तो जोड़ घटाव की संक्रिया हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा सवाल लेता हूं मैं। अब यहां पर देखिए क्या है, 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक x वाली और एक y वाली, है ना। कितने पद है इसमें, कुल 4 पद। कैसे बनाएंगे इसको, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, पहले हम लोगों ने पढ़ा दी है, आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, एक जैसी वस्तुओं को एक साथ रखते हैं, है ना। तो 2, ये x वाला किसके साथ रहेगा, x वाले के साथ, और y वाला किसके साथ रहेगा, y वाले के साथ। इसको ऐसे समझिए कि अगर घर में नमक है तो नमक के डब्बा में क्या रखेंगे, नमक, शक्कर के डब्बा में क्या रखेंगे, शक्कर। नमक और शक्कर को कभी मिला नहीं सकते, अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सामान खराब हो जाएगा। तो इसी तकनीक का उपयोग करना है, एक जैसी वस्तुओं को क्या करना है, एक साथ रखना है ना। अभी मैं बताया ना कि x y z, a से लेकर z तक कोई भी अक्षर वाली अगर कोई संख्या है, कोई बीजीय व्यंजक है, तो उसे क्या मानना है, कोई भी वस्तु मानना है ना।
और एक जैसी वस्तुओं को क्या रखना है, एक साथ। इस तकनीक से आप बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा आपका आंसर। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां भी x, यहां भी x, ये भी आम, ये भी आम, ठीक है। अब ये भी अपना और ये भी अपना, तो अपनी वस्तुओं को तो एक साथ रखेंगे ना, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये y और ये भी y, इसका मतलब इसको आप कुछ दूसरा मान सकते हैं, अमरूद मान सकते हैं, दूसरी कोई वस्तु है ना। तो यहाँ भी, यहाँ 3 अमरूद और यहाँ 6, लेकिन ये ऋण वाली है, मतलब ये उधार है और ये अपना है। तो अपना है और यहाँ पर उधार है, तो उधार क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। उधार तो हमेशा के लिए मिलता नहीं है, तो 6 में से 3 हम क्या कर देंगे, दे देंगे, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये जो 3 बचेगा वो अपना बचेगा कि उधार बचेगा, तो अपना बचेगा, क्योंकि हमने पूरी उधार, पूरा ऋण हमने लौटा दिया है। 3 सॉरी y, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बनाए। अब क्या है, अब इन दोनों में योग हो सकता है क्या, धन है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आम है और ये अमरूद है, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं ना, ठीक है। तो इन दोनों में, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं गुणा, कौन सी संक्रिया, गुणा। मल्टीप्लाई, मान लो x गुणा x, ठीक है। इस प्रकार की कोई संख्या आती है तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना संख्यात्मक रूप में कि 5 गुणा 5 से करते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, 5 का घात 2, ठीक है। इन प्रश्नों को, गुणा वाले प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। x x कितने बार हो गए, 2 बार, तो आप इसका उत्तर कितना आएगा, x का घात 2, ठीक है। और दूसरा प्रश्न लेते हैं, x गुणा x इस प्रकार से 4 बार हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x का घात 4। जैसा संख्यात्मक रूप में करते हैं, जितनी बार गुणा उतना घात, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा भी था घात का, इसको क्या कहते हैं, घात। अब घात का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। अगर किसी संख्या का बार बार गुणा हो रहा है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, घात में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, घात, और इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। यहां भी वैसे ही है, ये घात है और ये क्या है, आधार। तो यहां जो गुणा हम लोगों ने देखा वो क्या था, एक पदीय था। कैसा था, एक पदीय। अब 2 पदीय वाला देखो, इस प्रकार से 2x धन 5, ठीक है, गुणा 3x धन 2, इस प्रकार का, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। देखो कैसे बनाना है इसको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 15 का गुणा 20 से अगर करना हो तो क्या करते हैं, आप दोनों संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, लिखते हैं ना, ठीक है। और दाहिने ओर से हम लोग क्या करते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 का। 0 का पहाड़ा कितने बार, 5 बार, तो 0, फिर 0 1 0, है ना। और फिर दाएं का पढ़ते हैं तो दाएं से लिखना शुरू करते हैं, 2 पंचे 10 का 0, एक पड़ोसी को जाएगा, 2 1 2 और 1 3। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आता है, 300। गुणा का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं, जब किसी संख्या को बार बार जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना। तो गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस आपको यहां करना है। आपको क्या करना है, इसको 2x धन 5 है तो उसी के नीचे इसको लिख लेना है 3x धन 2। अरे बात समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। पहले किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा, कितने बार, 5 बार, 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, कितना हो गया, 4x, x तो रहेगा ना, 2 गुणा 2 से नहीं,
x से नहीं होगा, 2 का गुणा किससे होगा? 2 से होगा। अभी पढ़े ना हम लोग, एक जैसी वस्तुओं के साथ ही जोड़ घटाव गुणा भाग होगा, अलग 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 वस्तुओं में नहीं होगा, लेकिन ये साथ में रहेगा, है ना, साथ में तो साथ छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। अब उसके बाद किसका गुणा करना बचा है? अब देखो ये भी धन में, ये भी धन में, तो आप लोगों को पता है कि धन का गुणा धन से होता है तो क्या आता है, मतलब अच्छे, इसको मैं कैसे याद कराया हूं आप लोगों को, कैसे पता है ना, ये अच्छा आदमी, ये भी अच्छा आदमी, गुणा भाग में कैसे देखते हैं, अच्छा आदमी और शराबी, अच्छा आदमी और शराबी, तो ये भी धन में, ये भी धन में, तो ये भी अच्छा आदमी, ये भी अच्छा आदमी, तो अच्छा आदमी मिलेंगे तो कैसा बनेंगे? अच्छे आदमी बनेंगे ना, ठीक है, ये भी अच्छा आदमी, ये भी अच्छा आदमी, तो अच्छा आदमी बनेगा धन में। अब बच गया किसका गुणा करना है? 3 का, तो 3 का करेंगे, 3 पचे 15, और साथ में क्या रहेगा? x, तो इसको कहां लिखेंगे? x वाले में लिखेंगे ना, 3 पचे 15 और x, एक जैसी वस्तुओं को एक साथ, फिर 3 दूना 6, यहां भी x, यहां भी x, कितने x हो गए? 2x हो गए, x गुणा x, तो कैसे लिखेंगे इसको? x का घात 2, x का घात 2। अब सब धन में है तो ये भी धन में आएगा। अब इसको क्या करेंगे? गुणा करने के बाद क्या करते हैं? जोड़ते हैं, है ना, तो 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 10 का 10, 5 और 4 9, यहाँ 4 आम, यहाँ कितने आम? 5 आम, अरे सॉरी 15 ना, तो कितने हो जाएंगे? 15 4 19, कितने हो जाएंगे? 15 4 19, ठीक है। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो ये उतर जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा गुणनफल आ गया 6x का घात 2 धन 19x धन 10, कितना आसान है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कितना भी बड़ा पद आए, है ना, 2 पद का रहे, 3 पद का रहे, आप क्या करेंगे? जैसे संख्याओं का गुणा करते हैं, है ना, वैसे ही क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे, ऊपर नीचे लिख करके, ठीक है, जैसे संख्या में करते हैं ना वैसे ही सेम ऐसा करोगे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा। चलिए अब लास्ट संक्रिया बचा है उसको देख लेते हैं, भाग। कौन सा बच गया? भाग। अब भाग कैसे करेंगे? इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूं। जोड़ घटाव में कैसा होगा? एक जैसी वस्तुओं को एक साथ रखेंगे, है ना। गुणा में क्या होगा? एक जैसी वस्तुओं का ही गुणा होगा, है ना। अगर एक ही वस्तु बार बार आ रही है तो क्या होगा? उसका गुणा में अगर आ रही है तो क्या करेंगे? घात में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? घात, है ना। अब चलिए भाग बनाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग संख्याओं का भाग देते हैं, जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को भाग देते हैं, वैसे ही भाग देंगे। जैसे 15 को 5 से भाग देते हैं ना, तो कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं, बंटवारे वाली संख्या को अंदर और जितने लोगों में बांटना है उसको बाहर। और फिर क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 का क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? कितना आएगा? 15। तो कितने बार पढ़ते हैं? 3 बार। जितने बार पढ़ते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं, और चूंकि 15 आम आया तो 15 आम हमने क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। तो बट गया मतलब घट गया, तो इसको फिर क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं, ठीक है।
तो उसी प्रकार से यहां आपको करना है। आपको क्या करना है कि भाई x धन 3 का क्या करना है, आपको पहाड़ा पढ़ना है। क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, x धन 3 का ना पढ़ के आपको केवल x का पढ़ना है। किसका, x। सबसे पहले किसका जांच करना है, तो x का, है ना। x का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो x स्क्वायर आएगा। इतना ही लाना है ना बांटने के लिए। x का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक x है, इधर कितना x है, 2 x है। तो एक और x कम पड़ रहा है ना, एक x कम पड़ रहा है ना, यानी हमको पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, इतने बार ही पढ़ना है। अब पहाड़ा का मतलब क्या होता है, पहाड़ा का मतलब क्या होता है, गुणा। पहाड़ा का मतलब क्या होता है, गुणा। अब गुणा का मतलब पहाड़ा, है ना। यानी x धन 3 में हमको किसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, x का। अब चूंकि x का पहाड़ा तो आता नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा, x से कम है कि x गुना ऐसा कुछ आता है क्या, पहाड़ा नहीं आता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। पहाड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, गुणा x, है ना। x का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3x। x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का घात 2। ये भी अच्छा आदमी, ये भी अच्छा आदमी, तो अच्छा आदमी। गुणा किया तो कितना आया पहाड़ा, x का घात 2 धन 3x। यहाँ लिख देंगे x का घात 2 धन 3x। कितने बार पढ़ा था हम लोगों ने, कितने बार, यही बार x बार पढ़ा था ना। ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे भागफल में, और इसको फिर क्या कर देंगे, बढ़ गया तो घट गया, घटा देंगे। तो घटाते हैं तो क्या होता है कि सामने ऋण का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, ऋण का चिन्ह लगाते हैं। और ऋण का चिन्ह क्या होता है, शराबी होता है ना। गुणा भाग में क्या बताया था, और शराबी जब अच्छा आदमी के पास जाता है तो क्या बना देता है, इसको भी शराबी बना देता है। ये भी अच्छा आदमी है तो इसको भी क्या बना देगा, शराबी, है ना। अब इसको हम लोग जोड़ घटाव के जैसा देखेंगे। तो यहाँ 3 अपना धन और ये उधार था, 3 अपने पास है और 3 उधार भी है, तो लेन देन खत्म। कितना हो गया, 0। यहाँ x का घात 2, यहाँ भी x का घात 2, लेन देन खत्म। यहाँ मतलब एक आम है, यहाँ भी कितना आम है, एक आम। एक आम अपने पास है और एक आम उधार का, ऋण मतलब उधार का। तो ये भी क्या हो गया, इस प्रकार से हमारा भागफल कितना आया, x। तो इस प्रक्रिया का उपयोग करके अगर आप बनाएंगे तो कितनों से बड़ा प्रश्न आपका बन जाएगा। एक प्रश्न छूट रहा है, उसको भी मैं देख लेता हूं, घटाव वाला। अभी जैसे यहाँ पर हम लोगों ने घटाव वाला प्रश्न देखा ना, यहाँ घटाव का आ गया, सेम ऐसे ही करना है जैसे हम लोग घटाव करते हैं ना। 15 में से अगर हमको घटाना है 9, तो ऐसे लिख घटाते हैं, यहाँ भी सेम वैसे घटाते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का जिस प्रकार से जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, ठीक है ना, सेम उसी प्रकार का क्या होता है, बीजीय व्यंजकों का भी होता है। कोई भी चीज घबराने की जरूरत नहीं। तो 15 में से 9 घटाते तो कितना आएगा, 9 6 15, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ही इसको भी घटाते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 5x का घात 2 धन 6x, ठीक है, और इसमें से हमको घटाना है में से 7x का घात 2 धन ऋण 5x, ठीक है। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऋण का चिन्ह लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऋण का चिन्ह। यहाँ पर ध्यान ये रखना कि एक जैसी चीजों को एक दूसरे के नीचे लिखना है ना, ठीक है। आम को आम के नीचे, संतरा को संतरा के नीचे, ऐसे, ठीक है। अब जब शराबी आएगा, ऋण जब आएगा, देखो ऋण आएगा तो इसको धन को क्या बना दिया था, ऋण बना दिया था ना जी। वैसे ही ये शराबी जब अच्छा आदमी के पास आएगा तो क्या बना देगा, इसको शराबी बना देगा। ये शराबी है, शराबी शराबी मिलते हैं तो क्या हो जाता है, अच्छा आदमी बन जाते हैं ना। ठीक है, कैसे बन जाते हैं, शराबी शराबी मिलते हैं तो क्या बोलता है, अरे भाई मैं शराब पीने से मोर किडनी खराब हो गई, एक बची से, है ना। तो दूसरा शराबी बोलता है अरे मोर किडनी खराब हो जाएगी, है ना।
तो इस प्रकार से क्या करता है वो दारू शराब पीना छोड़ देता है। तो क्या बन जाता है? अच्छा आदमी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच्छा आदमी बन जाएगा। अब हम लोग सारा काम किधर से करते हैं? दाहिने तरफ से। ये भी अपना और ये भी अपना। तो कितना हो गया? ये अभी 6 5 11 हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये अपना और ये क्या हो गया? उधार। ये अपना और ये क्या हो गया? उधार। तो उधार क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। तो 7 में से 5 लौटाएंगे कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2x, है ना। और जो बचा वो अपना है कि उधार है? तो उधार है ना, क्योंकि अपना हमने सारा दे दिया उधार में लौटाने में। बचा क्या? उधार। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।